भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हम्म। जिसके लिए इतनी सारी बात कही जा रही, तो वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से कई गुना बेहतर है। जहाँ की दुबई सही कुवैत ओमान में सर मिसाइल सर पड़ रहा है। सर ही खा रहे हैं, इफ्तारी मना रहे हैं एक साथ बैठकर। क्या सुकून के साथ इनका चल रहा है रमजान पाक महीना, जबकि जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ की हालत देखिए। इसके लिए मुसलमान भी जो है दिल से भारत के लिए तो दुआ कर ही रहे होंगे, भले मुँह से बोले ना बोले। दुबई का क्या हाल हो गया। अभी थोड़े दिन पहले लोग दुबई घूमने गए तो बोले क्या सिटी है, इतनी सफाई है, इतना अच्छा है, वो तो है इतना। ना। हाँ। बताओ, हाँ लगता है अभी सुन ही रहे थे इतना सारा वहाँ की तारीफ लोगों के मुंह से कि नज़र लग गई दुबई को। वहाँ जाने वाले सारे विमान रद्द हो रही है। एयरपोर्ट ही बंद हो गया था बीच में। हाँ, पड़ोसी मुल्क में युद्ध हो रहा है तो नेचुरली है, असर पड़ेगा। वैसे तो अगल बगल में वो भी है, कुवैत और ओमान। तो कुवैत में भी बहुत असर पड़ा है। पर ये दोनों तो मुस्लिम देश ही है, तो फिर कैसे ईरान मुस्लिम होके भी दुबई पे भी और कुवैत पे भी हमला कर रहा है? जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि सही क्या है गलत क्या है। अरे ऐसा थोड़ी, इतना बड़ा बड़ा मिनिस्टर सब बैठा है तो कोई तो प्लान के कारण ही कर रहा होगा ना। ऐसा थोड़ी कि सब पगला गया है कि नहीं। अरे गोली मारो बारूद मारो। सबके पीछे है, कूटनीति तो है ही। वो तेल वाले का पता है ना तुमको, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, हम्म। जहाँ से दुनिया का लगभग बहुत सारा 20% से ज़्यादा तेल आता है, हम्म। तो वो बंद कर दिया है। वहाँ से कोई तेल, ईंधन नहीं आ रहा है। लेकिन भारत के नौजहाज़ों को पार कराने की मंजूरी मिली। न्यूज़ में क्या बोला पता है? डॉक्टर एस जयशंकर जो है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो बात किए ईरान वालों से, और उसके बाद डिसाइड हुआ कि इनके शिप को तंग नहीं किया जाएगा, ये लोग चले जाएंगे, मतलब पार कराया जाए। तो इससे तो भारत की कूटनीति और भारत के संबंधों के बारे में अच्छा बताया जाता है कि भारत इजराइल से भी बना के रखा हुआ है और ईरान भी मदद किया। न्यूट्रल रहने के बाद लाभान्वित भी हुआ भारत। तो इस भारत के इस रुख पर आपका क्या कहना है? आप भारत को इतने साल से नहीं। जानते हैं। हाँ, भारत की तो ये सराहनीय कार्य है भारत के लिए कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री दोनों जो अपना वैदेशिक संबंध बनाए हुए हैं, हाँ। तो उससे इसको अच्छा फल मिला। वरना जो उनके एकदम निकटतम पड़ोसी देश हैं वो परेशान है। लेकिन भारत को भी इस आर्थिक संकट में थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और उसके जहाज़ को आने दिया गया। यह बहुत बड़ी बात है और ये इसका श्रेय विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को जाता ही है निश्चित रूप से। लखनऊ जो मरे हैं ना, अयोतुल्ला, जो वो खेमेनी जो मरे हैं ना, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनके दादाजी लखनऊ से थे। हाँ। उनका इंडिया कनेक्शन है। तो लखनऊ में और कश्मीर में काफ़ी जगहों पर काला कपड़ा पहनकर विरोध प्रदर्शन हुआ कि हमारे जो इतने बड़े लीडर, हमारे आका, उनका जो है ऐसा क्यों ऐसे कर दिया गया। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पर कुछ लोग था, तो वो लोग डाला कि देखो कैसे भारत में रहने वाले लोग हैं कि इज़राइल का साथ नहीं दे के ईरान का साथ दे रहे हैं, और ईरान के जो खमीनी जी का इंतकाल हो गया, तो खमीनी जी के लिए काला कपड़ा पहन के निकला। तुमको तो भारत का साथ देना चाहिए ना। भारत तो इज़राइल का भी दोस्त है, और अभी ईरान तेल भी पार होने दिया भारत का। तो भारत का ऐसा नहीं है कि भारत का ईरान से कोई दुश्मनी है, भारत का तो दोनों से दोस्ती है। भारत तो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसके लिए दोस्त है, और जो दुश्मनी का हाथ बढ़ाता है उसके लिए दुश्मनी का काम करता क्या है। बात, तो फिल्म का डायलॉग हो गया हमें। और दूसरी बात है कि भारत में रहने वाले जो मुसलमान हैं, हम्म। जिसके लिए इतनी सारी बात कही जा रही, तो वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान से कई गुना बेहतर है। आज रमज़ान का टाइम चल रहा है, ये टाइम पर रोज़ा कर रहे हैं, अपना कुरान पढ़ रहे हैं, जो रात की नमाज़ होती है, दोपहर की नमाज़ होती है, जो पढ़ा जाता है वो सब कर रहे हैं आराम से। जो
जहाँ की दुबई सही कुवैत ओमान में सर मिसाइल सर पड़ रहा है। सर ही खा रहे हैं, शाम का इफ्तार मना रहे हैं, इफ्तारी। इफ्तारी मना रहे हैं एक साथ बैठकर। क्या सुकून के साथ इनका चल रहा है रमजान पाक महीना, जबकि जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ की हालत देखिए, वहाँ खून उनका तो मतलब फेस्टिवल मंथ ही एक। बर्बाद हो गया कि अरे भाई क्या टेंशन चल रहा है, कब मिसाइल गिर जाए। इसके लिए मुसलमान भी जो है दिल से भारत के लिए तो दुआ कर ही रहे होंगे, भले मुँह से बोले ना बोले। अरे तेरी। भारत तो जो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसके लिए दोस्त है, और जो दुश्मनी का हाथ बढ़ाता है उसके लिए दुश्मन। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हमेशा जब भी दूसरे देश पर आपदा आई है तो ये आगे बढ़कर साथ दिए हैं सही चीज़ का। ये मोदी जी की खासियत रही है। और जो लोग कहते थे कि हमेशा ये विदेश में ही रहते हैं साल भर में इतने दिन, तो क्यों रहते हैं इसका जवाब शायद लोगों को आज मिल गया होगा। जिस तरीके से लोगों ने ईरान इजराइल ने भारत के जहाज को आने की अनुमति दी और अब पहुँच गए। लगता है कि तुम मोदी जी के फैन हो। नहीं, मोदी जी के फैन की बात नहीं है, सही बात। जहाँ अभी देश में ये संकट आया हुआ है, बगल के देश में युद्ध चल रहा है, वित्तीय संकट भारत में उपस्थित हो रही है, महंगाई का अभी बढ़ोतरी हो रही है, तो उस हालत में देख के ये कहा जा रहा है। और जहाँ तक है कि कोई भी आदमी परफेक्ट तो हो नहीं सकता 100%, खूबियाँ खामियाँ सब में होती हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें सही। एक बात जो हमको बस ठीक नहीं लगा, उस पे बात करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा, वैसे बात वो टॉपिक आज का है नहीं। लेकिन अगर इतना ही सब अच्छा था तो फिर पहलगाम में, पुलवामा में हिंदू लोगों को कैसे मर गए? उसका जवाब फिर दिया गया ना। जवाब देने का मतलब नहीं है, मेरे घर में दरवाजा बंद रखने का जिम्मेदारी है कि बाहर से ताला लगाए कि नहीं तुम मेन गेट पर, और तुम बोले कि तुम आए हो सत्ता में क्योंकि तुम हिंदू को बचाओगे, और हिंदू ही मर गया 20-20। अब ऐसा भी तो हुआ है हमारे देश में, पहले इतिहास पलट के देखिए कि हम जो जिनके अंगरक्षक हैं वही उनके भक्षक बन गए। यही तो बात हो गया ना भाई, तुम हमको परसों का इतिहास का बात बता दो रहे हो। बस यही एक टॉपिक है जिसपे कि हमको लगता है कि भाई तुम हमको पीछे का बता दो, पहले क्या हुआ, बाद में हम बदला ले ली, उससे मतलब नहीं है। तुम आए थे बोल के कि तुम इस चीज के रक्षा का कारक हो, और तुम्हारे शासन में, तुम्हारे घर में घुस के, तुम्हारे कमरे में घुस के 20 लोगों को मार के चला गया, तो तुम कैसे फिर, तुम्हारा एक्सटर्नल बॉर्डर पे क्या सिक्योरिटी, क्या इंटेलिजेंस काम कर रहा था? बदला ले लिए तो न्यूज़ का हुआ कि ठीक है दिखा दी बदला, लेकिन जिसका भाई मर गया, जिसका पति मर गया, 5 साल का बच्चा है उसका, वो यंग मैरिड थी, गई थी टूरिस्ट हनीमून मनाने, जो बोलो उधर गए थे, वो तो विधवा हो गया इतना जल्दी, उसका 5 साल का बच्चा है, तो वो लेडी का तो नहीं आ रहा है ना वापस, तो वो उसी भारत में रहती है ना जहाँ उसके हिंदू पति को मार दिया गया। तो दरवाजे पे कोई सैनिक खड़ा नहीं था जब ये सब प्लान हो रहा था? ये पूछ रहे, और इन्हीं के राज में, कोई समाजवादी के राज में नहीं बोल रहे हैं कि कोई और पार्टी। ऐसा होता है बहुत बार कि हम रखते तो है अपने कर्मचारी को, अपने इसको कि आप रक्षा करेंगे, हम आपको उसका वेतन भी देते हैं, लेकिन आप कितना कर्तव्यनिष्ठ हैं। और हाँ, तब तो मम्मी लगता है मोदी फैन है, क्योंकि मम्मी ये बात का उन पर डाल ही नहीं, मम्मी सबको ब्लेम कर रही है, लेकिन मम्मी ये नहीं बोल रही कि हाँ देखिए, अगर आपने बोला कि आप प्रधान सेवक है और आप ही के हुकूमत के दरमियान, आपके ही घर के दरवाजे में घुस के आप ही के परिवार के 20 लोगों को गोली मार दिया गया, अब आप चाहे बदला ले, चाहे इतिहास में क्या हुआ वो तो अलग बात है। भारत के मुसलमानों को एक तरीके से अच्छा हैप्पी रमज़ान का मैसेज, क्योंकि आप भारत में हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा निश्चिंत होकर, और अल्लाह ताला करे कि आखिरी जो सप्ताह जा रहा है वो भी अच्छा तरह से बीत जाए, अच्छी तरह की ईद मने, यही दुआ है। और जहाँ दुबई कुवैत ओमान में पता नहीं है कब किस समय ऊपर से कुछ गिर जाए मिसाइल, और ईरान का तो हालत ख़राब है, इराक सीरिया का तो हो ही चुका है सब चौपट, अफ़गानिस्तान में भी पता नहीं क्या है, तालिबान है, और पाकिस्तान में भी तो ये सब होता ही रहता है। उस हिसाब से लगता है कि जैसे कि जो क्रीम
जो मुस्लिम्स हैं जो बेस्ट जगह में रहते हैं, जो थोड़ा इंटेलिजेंट जगह है, सेफ जगह है, जहाँ मार्केट है, काम होता है, ग्लोबल बिजनेस होता है, क्रिकेट होता है, आईसीसी ऑस्ट्रेलिया आता है होता है, तो हमको लगता है कि इंडियन मुस्लिम्स थोड़ा एक लेवल के हैं, उनको मतलब एक Safe. अच्छा लेवल है, हाँ सेफ भी हैं, और एक 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 प्रिविलेज है, एक उनके पास एक क्लास है कि भाई हम लोग ऐसे वैसे देश में नहीं है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर इंडियंस, भारतीय हैं ये मान के चले तो सब ठीक है। तो जाते जाते सबको रमज़ान महीने का मुबारक, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे विश करेंगे? ईद, आने वाले ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। आने वाली ईद की बहुत सारी मुबारकबाद, और रमज़ान महीने के आखिरी सप्ताह के लिए ऊपर वाले से अमन चैन की दुआ। अमन चैन की दुआ। क्या बात है। कल जो है हम लोग फिर कोई एक, हाँ अरे ऐसे कोई थोड़ी सब कल एक चीप टिप क्या, अरे ईनान के बारे में बात हो रहा है, इसके बारे में बात हो रहा है, ऐसे ही होता है, मर जाओगे फिर कहाँ जाएगा, यही कुछ पल हैं हमारे, बच्चा तो तुम्हारा हम ही है ना, हर समय तराजू पे थोड़ी तौल के जिएंगे, दुनिया से डरते रहेंगे क्या? तो मम्मी के साथ यही कुछ वक्त है, बिता लेंगे, फिर तुम मर जाओगे तो ये वीडियोस देखेंगे, कभी याद करेंगे, और दुनिया वाला तो थूकते ही रहेगा दिन भर। ठीक है, तो रोज़ जो है एक ऐसे हम लोग थोड़ा 30 दिन बस, बाकी अब 30 उसके आगे नहीं करेंगे, बस 1 महीना हम लोग एक कोई टॉपिक जो चल रहा है मार्केट में, जियो पॉलिटिक्स का या कोई भी न्यूज़ का, उस पर हम लोग मम्मी बेटा बात करेंगे। और पता नहीं है, वैसे हम लोग कोई विशेषज्ञ नहीं है और कुछ क्लेम नहीं है, ऐसी बात, अगर कोई पूछना चाहे आंटी जी मन बहुत परेशान रहता है क्या करें, तो नहीं पूछ सकता है। मम्मी बोल रही है हम खुद परेशान हैं। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।